हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक हाउसवाइफ की जिम्मेवारी होती है घर को अच्छे से मैनेज करना। देखिए, चाहे तो वो फिजूल कामों में पैसे खर्च भी कर सकती है और चाहे उन पैसों को बचाकर वो अच्छी जगह यूज भी कर सकती है। तो आज मैं ऐसे जबरदस्त टिप्स और ट्रिक्स लेकर आई हूँ जिनसे आप अपनी बहुत सारी परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं। इनके जरिए आप अपना समय, पैसा और मेहनत भी बचा सकते हैं। देखिए, जैसे कि अब त्योहारों का टाइम आ रहा है और बहुत सारे कपड़े हमारे पास ऐसे निकलते हैं अलमारी में, जिन्हें हम ना यूज करते हैं और ना ही किसी को दे सकते हैं। काफी दिनों से ऐसे ही रखे रहते हैं, जैसे कि टी शर्ट वगैरह होती हैं जो कॉलर की साइड में से फट जाती हैं, तो हम इनको दे भी नहीं सकते हैं, क्योंकि फटे कपड़े को ना किसी को देना भी ठीक नहीं होता है। पुराना कपड़ा किसी को दे दे, लेकिन फटा कपड़ा नहीं देना चाहिए। अब जैसे किसी को सिलाई नहीं आती हो, तो इस तरह की टी शर्ट का आप बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि इसके ऊपर कुशन रखिए आप और उसके हिसाब से आप मार्क कर लीजिए। फिर दोबारा से एक निशान और लगाना है, तकरीबन 1.5 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लेते हुए, और उसे हमें फिर कट कर लेना है। जो हमने दूसरा निशान लगाया ना, उधर तक हमें कट करना है। और उसके बाद में छोटे छोटे से पीस, हमें जो निशान फर्स्ट वाला लगाया था ना, उधर तक हमें इस तरह से कट लगा देने हैं। और चारों जो कॉर्नर हैं उन्हें हमें इस तरह से कट करना है। अब एक पीस हमें उठाना है और इसके ऊपर रखना है कुशन, दूसरे पीस को उसके ऊपर रख देना है। अब जो पहले कॉर्नर वाले हैं उधर की तरफ हम नोट मार के इसे एकदम से कवर कर लेते हैं। फिर बाद में जो बीच वाली स्ट्रिप्स है ना हमारी, उन्हें हम इस तरह से नोट मारकर बंद कर लेंगे। तो ये एक प्यारा सा हमारा कुशन कवर बनकर रेडी हो जाएगा। जब भी आप इसे वॉश करना चाहें ना, तो इसकी ये नोट खोलिए और फिर उसके बाद इसे वॉश कर सकते हैं। तो देखिए, ना तो सिलाई मशीन की जरूरत पड़ी है और ना ही हमें सुई धागे की। इतना परफेक्ट तरीका है ये इस तरह के पुराने कपड़ों का रीयूज करने का, क्योंकि जो टी शर्ट होती है ना, उसका कपड़ा स्ट्रेचेबल होता है, तो नोट बांधने से ना इसके धागे भी नहीं खिंचते हैं। देखिए, किचन का जब सारा काम फिनिश हो जाता है रात में, तो सिंक को तो साफ सभी कर ही लेते हैं, लेकिन उसके बाद एक काम जरूर कर लिया करें। हफ्ते में 1 या 2 बार गिलास के अंदर लेना है थोड़ा सा डिटॉल और उसमें पानी भर लेना है, और फिर उसे साफ करने के बाद में ना सिंक को उसके अंदर डाल देना पूरे में फैलाकर। इससे क्या होगा, एक तो अजीब सी जो स्मेल बनती है पाइप में वो नहीं बनेगी और कीड़े मकोड़े बिल्कुल भी नहीं होंगे। इस तरह के जो हमारे पास पाउच आते हैं ना, चाहे वो डिटॉल का हो, चाहे वो हैंड वॉश, प्रिल वगैरह, आजकल केचप या हैंड वॉश सब इसी तरह के पाउच में आने लगे हैं। तो खाली हो जाने पर इन्हें फेंकिए मत। इनकी जो प्लास्टिक होती है ना, काफी मजबूत होती है। आप इस तरह से इसके अंदर गुनगुना पानी भर लीजिए, और जब हल्की फुल्की चोट लग जाती है ना, तो ये सिकाई के काम बहुत अच्छे तरीके से आते हैं। तो कभी भी इन्हें फेंकिएगा मत। इस तरह की स्प्रिंकलर्स की बोतल होती है जो छोटी छोटी प्लास्टिक की, वो बहुत ही यूजफुल होती है। उनके अंदर ना छोटे छोटे होल्स भी होते हैं। तो इस तरह से उसके अंदर काला नमक, काली मिर्च या कुछ भी आप इस तरह का नॉर्मल नमक, जो सेंधा नमक होता है, उसे भर कर रख दीजिए। तो इसे ना बहुत अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं अपने सैलेड के ऊपर डालने में। इसमें छोटे छोटे होल भी होते हैं। कई बार चावल ज्यादा बन जाते हैं या फिर कोई खाता नहीं है, तो हम उन्हें ना बचे हुए चावल को फ्रिज में रख देते हैं। फिर देखते हैं सुबह की वो छोटी छोटी सी ना गुठली बन जाती है और इतने टाइट हो जाते हैं कि वो खाए भी नहीं जाते हैं। अब उन्हें ऐसे ही तो फेंक सकते नहीं है, तो इसके लिए एक बर्तन में गर्म पानी लेना है और उसके अंदर चावल वाला जो बर्तन है ना, ढककर उसे रख देना है। बस इन्हें 5 से 7 मिनट के लिए रखना है ढककर। और फिर उसके बाद देखेंगे जो गुठलियां बनी हुई थी चावल की, वो एकदम से खिले खिले चावल हो जाएंगे, बिल्कुल एक एक दाना। अब हमें इन्हें गर्म करने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। छोले या राजमा बनाने के लिए ना हमें 8 से 10 घंटे के लिए इन्हें भिगो कर रखना ही पड़ता है। अगर गलती से भिगोना भूल जाएं और अब हमें सुबह छोले बनाने हो, तो उसके लिए क्या करना है, गर्म पानी लेना है और जिस बर्तन के अंदर छोले है ना, उसके अंदर गर्म पानी डालकर रख दीजिए। अब जो 8 से 10 घंटे लगते थे फूलने में, वो 2 घंटे में फूलकर अच्छे से रेडी हो जाएंगे। क्रॉकरी या प्लास्टिक के जो बर्तन होते हैं, कई बार उनके ऊपर ना पीलापन लग जाता है, मतलब कि हल्दी या तेल का दाग इतना भद्दा लग जाता है कि हम किसी गेस्ट के आगे ना उनमें सर्व ही नहीं कर सकते हैं खाना। तो इस तरह के बर्तन जब भी पीले पड़ जाएं, तो थोड़ा सा पेस्ट लेना है, व्हाइट पेस्ट, और उसमें थोड़ा सा पानी डालकर ना उसे इस तरह से रब कर लेना है बर्तन के ऊपर। आप देखेंगे कि थोड़ी सी देर में जो पीलापन था वो गायब हो जाएगा। क्योंकि इस तरह के जो बर्तन होते हैं ना, हम लोहे के जूने, स्टील के जूने से तो साफ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर ना स्क्रैच पड़ने का डर रहता है। स्टील के बर्तन को तो हम कैसे भी साफ कर ले, वो हो ही जाते हैं, लेकिन इस तरह के बर्तन को साफ करना काफी मुश्किल हो जाता है।
तवे में जो ये पेच लगे होते हैं हैंडल की साइड, ये ना 2 से 3 महीने में लूज हो ही जाते हैं और हैंडल इस तरह से घूमना शुरू कर देता है। अब इन्हें बार बार सही करवाने के लिए ले जाएं मार्केट में तो 40 से 50 रुपए ले लेता है वो सही करने के लिए। और बस क्या करता है कि थोड़ी सी इसमें ठोका पीटी करता है इस तरह से। तो हमें क्या करना है, स्लेब के ऊपर रख लेना है तवे को उल्टा, और जो मूसल होता है ना उससे इसे अच्छे से ठोक लीजिए 2 से 3 बार। तो आप देखेंगे कि जो पेच लूज है ना वो एकदम से टाइट हो जाएगा। तो जब भी ये लूज हो जाता है इस तरह से टाइट कर सकते हैं। जल्दबाजी में किया हुआ काम ना परेशानी के अलावा और कुछ देता ही नहीं है। जैसे कि हम जल्दबाजी में लापरवाही कर जाते हैं और रील्स जो हमारी होती है ना उन्हें ऐसे ही रख देते हैं एक डब्बे के अंदर। देखिए इसी डब्बे को हम अच्छे से ऑर्गेनाइज करके यूज करें ना तो सारी रील्स भी आ जाएंगी और सारे जो हमारे सुई वगैरह पिन बटन है ना वो भी अच्छे से इसमें ऑर्गेनाइज रहेंगे। तो इस तरह से जो डबल टेप आती है, 2 साइड टेप है, उसमें छोटे छोटे से 2 पीस कट करने हैं, मतलब कि डब्बे के बराबर नीचे वाली साइड, और इस तरह से पेस्ट कर दीजिए। पेपर हटाने के बाद इसके अंदर हम खूब सारी रील इकट्ठा लगा सकते हैं। देखिए हमने 2 ही जगह टेप लगाई थी और उसमें ना इतनी सारी रील्स हमारी अच्छे से लग जाती हैं। और बीच में जो जगह बची हुई है उसमें हम पिन वगैरह जो हमारे बटन है ना उसमें सेफ्टी पिन के अंदर डालकर रख देंगे। अब बचा हमारा सुई का, तो सुई के लिए भी ढक्कन को जो उल्टी साइड है ना अंदर वाली साइड, उधर भी छोटा सा हमने पीस लिया टेप का और उसके अंदर हमने सुई को पेस्ट कर लिया। तो सुई बिल्कुल भी नहीं गिरेंगी। इसमें हाथ वाली सुई या फिर मशीन की सुई भी हम पेस्ट कर सकते हैं। अब ढक्कन को बंद कर देंगे। देखिए चाउमीन या मोमोज जब लेकर आते हैं ना तो इस तरह का पैकेट आता है। इसकी ना पॉलीथीन होती है वो बहुत ही मजबूत होती है। तो मैंने सोचा कि इसे फेंकने के बजाय क्यों ना इसका यूज कर लिया जाए, और इतने ना आसानी से ये फटती भी नहीं है। तो इसको सिंपल पीस बनाकर तैयार कर लिया और फिर इसके बराबर से ही लाइनिंग का कपड़ा लिया और उसे सील लिया चारों साइड से, और दोनों साइड में इसमें चेन को अटैच कर लिया। और चेन भी छोटे छोटे पीस बचे पड़े ही रहते हैं, कुछ भी सामान मुझे जरूरत नहीं पड़ी बाहर से लाने की। और लगाने के बाद में ना दोनों साइड में हमने इसमें पाइपिंग को अटैच कर लिया। तो एक प्यारी सी किट बनकर हमारी रेडी हो गई थी। देखिए कई बार ना सुई के अंदर धागा डालना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब जैसे आई साइड वीक होती है तो धागे डालने में प्रॉब्लम होती ही है, और ऐसा भी नहीं होता कि हर समय हमारे पास कोई हेल्प करने के लिए बैठा ही रहे। तो आप ये ट्रिक ट्राई कीजिए धागा डालने की, तो आप बहुत आसानी से धागा डाल पाओगे। कोई भी टूथब्रश लेना है और उसके ऊपर रखना है धागा, और फिर सुई को ना उसके ऊपर रखकर नीचे की तरफ दबाना है जहां पर धागा रखा है। मैं आपको दिखाती हूँ एक बार और। इस तरह से धागा निकलकर ऊपर की साइड आ जाएगा, फिर उसे हम खींच लेंगे। आज की वीडियो का कौन सा आइडिया आपको ज्यादा अच्छा लगा वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। और वीडियो जरा सी भी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।